जिंदगी में कोई अच्छा और कोई बुरा काम क्यों करता है? जिंदगी में कोई अच्छा काम करता है तो कोई बुरा। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान ऐसा करवाते हैं? इसे समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि कोई भी काम होता क्यों है। हर काम के पीछे एक ताकत, फोर्स काम करती है। यह फोर्स बनता कैसे है? यह फोर्स हमारी सोच, भावनाओं, जीवन को देखने का नजरिया, एहसासों और अनुभवों से बनता है। इस तरह से जो फोर्स एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, वह किसी इंसान से जुड़ता है, प्रेरणा के रूप में उस इंसान से वह काम करा लेता है। उदाहरण के लिए, पुराने समय में कच्चे मकान होते थे। बारिश या आंधी आने पर मकान में पानी भर जाता था, छत उड़ जाती थी और लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। लोगों की तकलीफ का एहसास एक फोर्स बना और अब यही फोर्स किसी इंसान से जुड़ेगा। लेकिन अगर वह इंसान सोच ले कि मुझे ये नहीं करना, तो यह फोर्स किसी और इंसान के माध्यम से रास्ता बना लेगा। ये फोर्स जिससे जुड़ेगा उसकी प्रेरणा बनेगा, उसको सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि इसका क्या समाधान हो सकता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे इस तरह की चीज ना हो। इस सोचने के ढंग से यूनिवर्स उसको आइडिया देने लगेगा और जो ज्यादा बेहतर आइडिया लगेगा उसको अपना लिया जाएगा। इस तरह पक्के मकान बनाने का आइडिया समाधान स्वरूप हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। इसी तरह अगर किसी के मन में यह डर बैठ जाए कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो वह डर भी एक फोर्स बन जाता है। यह फोर्स किसी के माध्यम से उस व्यक्ति के साथ गलत करने का कारण बन जाता है। इस फोर्स की वजह से यूनिवर्स जो व्यक्ति माध्यम बना है उसको गलत काम करने के आइडिया देने लगेगा और वह इंसान गलत काम करने का माध्यम बन जाएगा। इस तरह जो व्यक्ति डर रहा था, उसका डर ही गलत चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। अब सवाल यह है कि अगर हम हमेशा अच्छा सोचते हैं तो भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? इसका जवाब यह है कि यह संसार सही और गलत दोनों पर टिका हुआ है। जो भी होता है वह जीवन को बेहतर की तरफ ले जाने के लिए होता है। जैसे कच्चे मकानों की समस्या ने हमें पक्के मकानों का रास्ता दिखाया। लेकिन जब हम बार बार यह सोचते हैं कि कहीं मेरे साथ बुरा ना हो, तो हम खुद गलत होने को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जीवन से जुड़ना, तब जीवन में होने वाले अनुभव, समस्याएं, जरूरतों के साथ हम बढ़ते हैं। वही सब फोर्स को तैयार करते हैं और कोई किसी चीज का माध्यम बनता है तो कोई किसी चीज का माध्यम बनता है और इस तरीके से जीवन में चीजें होती रहती हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है। निष्कर्ष यह है कि जीवन के साथ जुड़ना और जागरूक होकर अपनी सोच को सही दिशा में रखना, फिर जो होना है सो होता है। जिसके माध्यम से होना है वह माध्यम बनेगा।